हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मनिया सम्मान योजना को लेकर गरमाया सदन। हो हल्ला के बीच श्रम सहित कई विभाग का बजट पारित। मनिया सम्मान योजना को लेकर महिलाओं में बढ़ रहा आक्रोश धनबाद से झारखंड विधानसभा तक पहुंच गया है। धनबाद में महिलाओं के बीच मारपीट की खबर जैसे ही विधानसभा में पहुंची, सदन में भाजपा विधायकों ने इस पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की मांग करते हुए कहा कि आप पैसा दें या नहीं दें, लेकिन ऐसी व्यवस्था करें कि समाज बंटे नहीं। उन्होंने कहा कि स्थिति ऐसी है कि महिलाएं सिर्फ फुटोवल कर रही हैं और मारपीट कर रही हैं। प्रतिदिन हजारों महिलाएं अंचल कार्यालय में लाइन में खड़ी रहती हैं। सीओ मौजूद नहीं रहते और न ही कोई अधिकारी उन्हें संतुष्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में धनबाद में इसकी शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे ऐसा ना हो कि हर जिले में महिलाएं मारपीट पर उतर जाए। इधर गढ़वा में मनिया सम्मान योजना का लाभ लेने को लेकर महिलाओं के बीच हुई घटना का जिक्र करते हुए विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि हम पहले से ही कह रहे थे कि यह अव्यावहारिक निर्णय है, जिसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। अगर सरकार को महिलाओं को सम्मान राशि देनी है तो 18 से 50 वर्ष की सभी महिलाओं को सम्मान राशि दे, न कि भेदभाव कर उन्हें आपस में लड़ाए। लेकिन चुनाव के दौरान उन्हें वोट लेना था, इसलिए उन्होंने सभी महिलाओं को गुमराह कर पहले 1000 दिया और फिर 2500 रुपए देने की बात कहकर अपना काम करवा लिया। अबुआ अधिकार मंच ने झारखंड आंदोलनकारियों के अधिकारों के लिए उठाई आवाज, मुख्यमंत्री को भेजा पत्र। अबुआ अधिकार मंच ने झारखंड आंदोलनकारियों को उनका उचित सम्मान, पहचान और अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। मंच ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा है कि जिन आंदोलनकारियों ने संघर्ष और बलिदान से झारखंड राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, उनके त्याग को उचित सम्मान और संरक्षण प्रदान करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन राज्य निर्माण के इतने वर्षों बाद भी आंदोलनकारियों को न तो उचित पहचान मिली है और न ही उनके कल्याण के लिए ठोस पहल की गई है। मंच ने उत्तराखंड सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां के राज्य आंदोलनकारियों के हितों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो झारखंड सरकार के लिए भी अनुकरणीय हो सकते हैं। इसी संदर्भ में मंच ने निम्नलिखित मांगे रखी हैं। राज्य के 60 केंद्रों पर अप्रैल के प्रथम सप्ताह से मैट्रिक, इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन। राज्य में मैट्रिक और इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल के प्रथम सप्ताह से शुरू होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मूल्यांकन को लेकर राज्य भर में 60 केंद्र बनाए गए हैं और मूल्यांकन कार्य सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा। मूल्यांकन केंद्र निर्धारण के दौरान इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि जहां सीसीटीवी लगा हो उन्हीं स्कूल, कॉलेजों में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हो। राज्य भर में लगभग 10,000 परीक्षक मैट्रिक व इंटर के लगभग 8 लाख परीक्षार्थियों की कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे। सोमवार से सभी जिलों के ट्रेजरी से उत्तर पुस्तिकाओं का उठाव होगा। उत्तर पुस्तिकाएं इस सप्ताह तक मूल्यांकन केंद्रों पर पहुंच जाएंगी। इसके बाद जिला स्तर पर परीक्षकों की नियुक्ति कर मूल्यांकन का कार्य शुरू होगा। अप्रैल अंत तक मूल्यांकन कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद मई अंत से रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। 10 जून तक मैट्रिक समेत इंटर तीनों संकाय का रिजल्ट जारी हो जाने की संभावना है। गिरिडीह के बगोदर में एनएच पर 2 कंटेनरों में लगी आग, धू-धू कर जल गए दोनों वाहन। सड़क दुर्घटना के बाद 2 कंटेनरों में आग लग गई, जिसमें बीच सड़क पर 2 कंटेनर धू-धू कर जल गए। घटना बगोदर थाना क्षेत्र के डोरियो गांव के समीप एनएच 19 पर रविवार अहले सुबह करीब 3 बजे की है। घटना की पुष्टि बगोदर थाना प्रभारी अंजन कुमार ने की है। थाना प्रभारी ने बताया कि कोलकाता से दिल्ली की ओर आइसक्रीम लेकर जा रहा एक फ्रीजर कंटेनर सड़क किनारे डिवाइडर से टकरा गया। इस टक्कर के कारण कंटेनर का डीजल टैंक फट गया, जिससे उसमें आग
लग गई। वहीं ढलानुमा सड़क होने के कारण थोड़ी ही देर में आग फैलते हुए आगे खड़ी एक अन्य कंटेनर तक पहुंच गई, जिससे दूसरा कंटेनर भी आग की चपेट में आ गया और देखते ही देखते दोनों वाहन बीच सड़क पर धू धू कर जलने लगे। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी बगोदर थाना को दी। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी अंजन कुमार के नेतृत्व में बगोदर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। पुलिस ने तुरंत अग्निशमन विभाग को घटना की सूचना दी। पुलिस ने तत्काल एनएचआई के पानी टैंकर मंगवाकर आग बुझाने का प्रयास किया। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सुबह 8 बजे तक आग पूरी तरह बुझा दी गई थी, लेकिन तब तक एक वाहन पूरी तरह जल गया था, जबकि दूसरे वाहन का कुछ हिस्सा जल चुका था। 24 मार्च को सीपीआई करेगी विधानसभा का घेराव। पार्टी नेता डी राजा होंगे शामिल। झारखंड विधानसभा परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा स्थापित सहित अन्य मांगों को लेकर सीपीआई विधानसभा का घेराव करेंगे। यह घेराव सोमवार 24 मार्च को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उससे जुड़े अन्य अनुषंगी संगठनों की ओर से किया जाएगा। सीपीआई की राज्य इकाई द्वारा बजट सत्र के दौरान सोमवार 24 मार्च को होने वाले विधानसभा मार्च में मुख्य अतिथि के रूप में सीपीआई के महासचिव डी राजा भी शामिल होंगे। सीपीआई प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने बताया कि पूर्व की रघुवर सरकार एक साजिश के तहत झारखंड विधानसभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा नहीं लगाई, लेकिन वर्तमान इंडिया ब्लॉक की सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कॉमरेड महेंद्र पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 साल पूर्व में जो चुनावी वादे किए थे, उसमें से ज्यादातर प्रमुख वादे आज तक अधूरे हैं। रांची में ईद व रामनवमी में कोई गड़बड़ी ना हो, सौहार्दपूर्ण संपन्न हो, इसकी तैयारी का निर्देश। पुलिस अलर्ट। ईद और रामनवमी पर्व के दौरान सुरक्षा को लेकर रांची जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और केंद्रीय शांति व सद्भावना समिति की बैठक हुई। बैठक में रांची के डीसीएसएसपी, सभी दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में इस बात का निर्देश दिया गया कि दोनों पर्व के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए तैयारी करें। प्रशासन के अधिकारी अपने कर्तव्यों को निभाएं और समिति के लोग समाज में सद्भावना कायम रखने की कोशिश करें, ताकि दोनों पर्व शांत माहौल में संपन्न हो। जिला प्रशासन की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि रामनवमी के अवसर पर निकलने वाली शोभायात्रा की तैयारियां पूरी कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। महावीर मंडल केंद्रीय समिति ने अधिकारियों के समक्ष कई तरह की मांग रखा। डीसी और एसएसपी ने उनकी मांगों पर विचार करने और जरूरी बातों का ध्यान रखने की बात की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे दोनों पर्व के दौरान सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करें और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी तरह के आवश्यक कदम उठाएं। डीसी व एसएसपी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे ईद और रामनवमी को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं। प्रशासन ने कहा कि समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है और इसमें सभी की सहभागिता आवश्यक है। जामताड़ा में पेट्रोल पंपकर्मी की गोली मारकर हत्या, कैश लेकर फरार हुए अपराधी। शनिवार देर रात जिला के फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पेट्रोल पंप पर अपराधियों द्वारा फायरिंग और लूट की गई। इस दौरान एक पेट्रोल पंपकर्मी को गोली लगने से घायल हो गए। इलाज के दौरान घायल पेट्रोल पंपकर्मी की मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। ये घटना फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे रोड पर स्थित चौकुंडा नायरा पेट्रोल पंप की है। घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया कि एक मोटरसाइकिल से नकाबपोश अपराधी तेल भराने पेट्रोल पंप पहुंचे थे। इस दौरान पेट्रोल पंपकर्मी से रुपए का बैग छीनने का प्रयास करने लगे। जब कर्मी ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की, जिससे एक गोली कर्मी के पेट में लग गई।
गोली लगते ही कर्मी जमीन पर गिर गया और अपराधी रुपए का बैग लेकर फरार हो गए। इस घटना के बाद घायल कर्मी को सबसे पहले फतेहपुर सामुदायिक अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अपराधियों द्वारा दिए गए घटना की पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का काम कर रही है और अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास में लग गई है। नीट, जेईई मेंस समेत झारखंड में होने वाली अन्य परीक्षाओं के कदाचार पर लगेगी लगाम, सरकार ने उठाया बड़ा कदम। झारखंड में आयोजित होने वाली नीट, यूजी, जेईई मेंस और सीयूईटी सहित अन्य परीक्षाओं को कदाचार मुक्त संपन्न कराने की कवायद की जा रही है। इसके लिए सरकार ने 2 राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कमेटी बनाई है। राज्य स्तरीय समन्वय कमेटी का नोडल अफसर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन रविवार को संथाल आदिवासी समाज द्वारा आयोजित ओलचिकी भाषा अधिवेशन और मांझी परगना सम्मेलन के समापन समारोह में भाग लेने जामताड़ा पहुंचे। इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। मौके पर चंपाई सोरेन ने कहा कि संथाल परगना में आदिवासी बहुबेटी सुरक्षित नहीं है। इस दौरान चंपाई सोरेन ने आदिवासी समाज के लोगों को उनकी भाषा, संस्कृति और जमीन बचाने के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ सामाजिक आंदोलन का बिगुल फूंका। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इस दौरान मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि संथाल परगना में आदिवासी बहुबेटी और उनकी जमीन सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि ओलचिकी भाषा अधिवेशन और मांझी परगना सम्मेलन के माध्यम से समाज के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। समाज जागरूक होगा तो संथाल में आदिवासी समाज बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। चंपाई सोरेन ने कहा, संथाल आदिवासी समाज की संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी जमीन को बचानी है। रांची पुलिस पर विधायक के किस बयान पर भड़के मंत्री इरफान अंसारी। राजधानी के महात्मा गांधी मार्ग में लगने वाले ईद बाजार और उससे लोगों को यातायात में होने वाली परेशानियों को बयां करते हुए बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने रांची पुलिस के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने रांची पुलिस की तुलना शिखंडी से की है। विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में भाग लेने के बाद सीपी सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, जिस तरह सूरज और चांद यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक उसी तरह यह भी सच्चाई है कि अगर पुलिस चाहे तो वेश्यावृत्ति नहीं हो सकती। पुलिस चाहे ले तो कहीं अवैध शराब नहीं बिकेगी, गांजा, भांग और नशीला पदार्थ कहीं नहीं बिकेगा, लेकिन यह इस सब के बदले पैसे वसूलते हैं। इसी क्रम में सीपी सिंह यहां तक बोल गए कि लानत है कि पशुओं की तस्करी और उसे बांग्लादेश भेजने में थाना पैसे वसूलते हैं। झारखंड के युवाओं को हेमंत सोरेन की सौगात, पुलिस समेत इन पदों पर होगी सीधी नियुक्ति। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पुलिस, कक्षपाल, होमगार्ड, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 को स्वीकृति दे दी है। इसके बाद गृह विभाग ने इससे संबंधित गजट भी जारी कर दिया है। इसके तहत पुलिस, जिला इकाई पुलिस, पुलिस राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल सहित कक्षपाल, सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी तथा उत्पाद सिपाही की सीधी नियुक्ति होगी। यह नियुक्ति परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर होगी। झारखंड पुलिस के अधीन राज्य के विभिन्न जिलों में स्वीकृत पुलिस के पद जिला स्तरीय पद तथा जैप एसआईएसएफ के अधीन पुलिस पद राज्य स्तरीय कोटि के होंगे। कक्षपाल, होमगार्ड, उत्पाद सिपाही का पद राज्य स्तरीय होगा। पुलिस में आरक्षित एवं अनारक्षित कोटि का 33% पद महिलाओं के लिए होगा। गृह रक्षक प्रशिक्षित होमगार्ड जवानों के लिए संपूर्ण रिक्ति का 50% पद सुरक्षित रहेगा। झारखंड पुलिस अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को सभी रिक्ति में 10% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। मेधा सूची बनाने में
झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से स्नातक या डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पुलिस के पद पर नियुक्ति में 4 से 10 अंक तक का वेटेज मिलेगा। सभी पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी। शारीरिक मापदंड सामान्य BC AWS के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर व सीना 81 सेंटीमीटर, जबकि SC ST के लिए क्रमशः 155 सेंटीमीटर तथा 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं की सभी कोटि के लिए ऊंचाई 148 सेमी तथा सीना पर नियम लागू नहीं होगा। पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट व महिलाओं के लिए 1600 मीटर की दौड़ के लिए 10 मिनट निर्धारित किया गया है। शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा के पात्र होंगे। रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में 30 नवंबर को होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबला। झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले की मेजबानी करने के लिए तैयार है। 30 नवंबर को JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय वनडे मुकाबला खेला जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक शानदार मौका होगा, जब वे अपने चहेते खिलाड़ियों को एक्शन में देख सकेंगे। JSCA स्टेडियम पहले भी कई बड़े मुकाबलों की मेजबानी कर चुका है और इस बार भी दर्शकों को रोमांचक मैच की उम्मीद है। भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही मजबूत टीमें हैं। ऐसे में यह मुकाबला काफी दिलचस्प होने की संभावना है। प्रशंसक बेसब्री से टिकटों की बिक्री शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। खबर से जुड़ी अन्य जानकारी जैसे टिकट बुकिंग, लाइव टेलीकास्ट और टीम स्क्वाड की जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी। लोहरदगा में किसानों को बारिश, ओलावृष्टि से हुआ नुकसान। सांसद सुखदेव भगत ने सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की। लोहरदगा जिले में शनिवार को हुए लगातार दूसरे दिन तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने राज्य सरकार से पीड़ित किसान और ग्रामीणों का जल्द सहयोग और आर्थिक सहायता करने की मांग की है। जिले के सदर प्रखंड, सेन्हा और भंडरा प्रखंड सहित जिले भर में आंधी तूफान, ओलावृष्टि और बारिश के कारण किसानों की कमर टूट गई है। कई किसानों को ओलावृष्टि के कारण लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जिले में खासकर गेहूं की तैयार फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। साथ ही टमाटर, प्याज, आलू, गोभी सहित अन्य फसल भी ओलावृष्टि के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गई है। साथ ही कई ग्रामीणों के कच्चे मकान भी ओलावृष्टि के कारण पूरी तरह गिर गए हैं। जामताड़ा में 5 साइबर ठगों को सुनाई गई 4 वर्ष की सजा, 25,000 का जुर्माना। जामताड़ा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 5 साइबर ठगों को सजा सुनाई गई है। साइबर ठग आजाद अंसारी, मुबारक अंसारी, मोहम्मद अफसर जमा, मुकेश कुमार दास, रजाउल अंसारी के सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई। न्यायालय ने भादवी की धारा 419 के तहत 2 वर्ष की सजा सुनाई एवं 10,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। साथ ही भादवी की धारा 420 के तहत 4 वर्ष की सजा एवं 25,000 रुपए का अर्थदंड एवं धारा 66D के तहत 3 वर्ष एवं 10,000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। रांची के धुरवा में 3 आंगनबाड़ी सेविका मनिया सम्मान योजना के वेरिफिकेशन के लिए पैसा ले रही थी। इस बात की जानकारी मिलने के बाद रांची DC मंजुनाथ भजंत्री ने तुरंत कार्रवाई की। लाभुकों ने इस संबंध में जन शिकायत कोषांग के WhatsApp नंबर पर शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि पटेल फील्ड बंधन कोच्चा धुरवा की अर्चना सिंह, गायत्री नगर धुरवा की गीता कुमारी और कदम खटाल धुरवा की उषा कुमारी लाभुकों से अवैध राशि की मांग कर रही थी। इस पर संज्ञान लेते हुए सेविकाओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिन लोगों पर कार्रवाई हुई उनमें धुरवा बंधन कोच्चा की रहने वाली अर्चना सिंह, गायत्री नगर धुरवा की गीता कुमारी और कदम खटाल की उषा कुमारी है।
दरअसल लाभुक महिलाओं ने जन शिकायत कोषांग के लिए जारी व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविकाओं के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया था कि आंगनबाड़ी सेविका मनिया सम्मान योजना की सत्यापन प्रक्रिया के लिए लाभुकों से पैसों की मांग कर रही है। सेविकाओं के खिलाफ शिकायत मिलते ही रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने मामले पर त्वरित कार्रवाई की। मालूम हो, मनिया सम्मान योजना के लाभुकों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया निःशुल्क है। सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से लाभुकों का भौतिक सत्यापन आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा किया जा रहा है। अगर सत्यापन के बदले कोई भी आंगनबाड़ी सेविका लाभुक से पैसों की मांग करती है तो आप इसकी शिकायत जन शिकायत कोषांग के लिए जारी व्हाट्सएप नंबर या मनिया सम्मान योजना के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर पर इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हटिया से बिहार शराब ले जा रहे थे 2 तस्कर, स्टेशन पर आरपीएफ ने ऐसे किया गिरफ्तार। रांची मंडल में आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर शराब तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन सतर्क के तहत लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार 22 मार्च को रांची फ्लाइंग टीम और आरपीएफ हटिया ने 111 बोतलें शराब बरामद की, जिनकी कुल कीमत लगभग 27,400 रुपए है। यह शराब शशांत कुमार सिंह, हिमांशु राज और आदित्य रामानुजन के पास से बरामद की गई। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने यह शराब हटिया से खरीदी थी और इसे बिहार ले जा रहे थे। पकड़े गए आरोपितों और जब्त शराब को 23 मार्च 2025 को रांची के आबकारी विभाग को सौंप दिया गया ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। कोलकाता का कारोबारी कोदरमा से लापता, 6 दिन बाद भी नहीं है कोई सुराग। कोदरमा जिला से लापता हुए कोलकाता के व्यवसायी और शेयर ब्रोकर सुमित दाहिमा का 6 दिन बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है। ऐसे में परिजन अब अनहोनी की आशंका जताने लगे हैं। बता दें कि 17 मार्च को कोलकाता के व्यवसायी और शेयर ब्रोकर सुमित दाहिमा कोदरमा पहुंचने के बाद संदेहास्पद स्थिति में लापता हो गए हैं। परिजनों के मुताबिक सुमित दाहिमा की तिलैया थाना क्षेत्र के शीतला माता मंदिर के पास एक जमीन थी, जिसका सौदा उन्होंने कर दिया था। डोमचांच के रहने वाले राजेश बद्री को उन्होंने जमीन बेची थी। जमीन के एवज में कुछ रकम सुमित दाहिमा को मिल गई थी, जबकि बाकी के रकम के एवज में उन्हें राजेश बद्री ने फ्लैट देने का वादा किया था। लगातार 6 महीने से फ्लैट के लिए राजेश के द्वारा टालमटोल किया जा रहा था। इसी मामले को लेकर सुमित 17 मार्च को कोलकाता से कोदरमा पहुंचे थे। 17 मार्च को दिन के 11 बजे कोदरमा व्यवहार न्यायालय और सदर अस्पताल के बीच से उन्होंने अपने परिजनों को फोन भी किया था और यह बताया कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। इसके बाद उन्होंने सदर अस्पताल में इलाज भी करवाया। इस आखिरी कॉल के बाद से सुमित की परिजनों से कोई भी बात नहीं हो पाई। बिना रजिस्ट्रेशन के दौड़ रही हैं नगर निगम की गाड़ियां, पुलिस प्रशासन मौन। हजारीबाग नगर निगम हमेशा किसी न किसी वजह से चर्चा में रहता है। इस बार अपने वाहनों के लिए नगर निगम चर्चा में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम के पास सफाई के काम में लगे दर्जनों वाहन हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और ये बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। इन वाहनों पर न तो ट्रैफिक पुलिस की नजर रहती है और न ही नगर निगम ने कभी इन पर संज्ञान लिया है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। साथ ही बिना नंबर प्लेट वाले वाहन से अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम नियमों की अनदेखी कर वाहन चला रहा है। अगर कोई आम आदमी अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है और उसका वाहन सड़क पर चलता है तो ट्रैफिक पुलिस उस पर जुर्माना लगाती है। जिला परिवहन कार्यालय कार्रवाई करता है, लेकिन सरकारी वाहन होने के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है। देवघर पहुंचे सुदेश महतो, बिहार विधानसभा चुनाव और बांग्लादेशी घुसपैठ पर कही ये बात। झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम और आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो रविवार को देवघर पहुंचे।
देवघर पहुंचने के बाद उन्होंने बाबा मंदिर में पूजा की और भगवान भोलेनाथ से पूरे राज्य के लोगों के लिए बेहतर भविष्य का कामना की। देवघर पहुंचने के बाद सुदेश महतो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान में बजट सत्र सदन में चल रहा है, लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष के बीच में कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है, यह कहीं न कहीं राज्य के विकास के लिए बाधक है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि जिस तरह से सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच विचारों में अंतर देखने को मिल रहा है, यह कहीं न कहीं राज्य के लोगों के लिए दुखद है, क्योंकि राज्य के लोग अपने विधायक को उम्मीद के साथ चुनते हैं ताकि उनके विधायक सदन में उनकी समस्या को उठा सके। उन्होंने संथाल क्षेत्र में बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठ पर बयान देते हुए कहा कि यह निश्चित ही राज्य की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि झारखंड के बॉर्डर इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठ घुस रहे हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। पलामू में वन विभाग की टीम को बंधक बनाकर मारपीट, 5 कर्मी घायल। पलामू में नक्सल प्रभावित इलाके में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम पर माइनिंग माफियाओं और ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में वन विभाग के 5 कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चल रहा है। यह घटना छतरपुर थाना क्षेत्र के बसडीहा गांव में शनिवार देर रात हुई। वन विभाग की टीम जब अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची तो माफियाओं और स्थानीय लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया। यह इलाका नक्सल प्रभावित और दुर्गम माना जाता है। बंधक बनाए जाने के बाद वन कर्मियों के साथ मारपीट की गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में वनपाल सरसी जोराव, वनरक्षी आशुतोष कुमार, लक्ष्मीकांत पांडे, पंकज कुमार और वनपाल राकेश रोशन शामिल हैं। जामताड़ा में सहिया सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की घोषणा, कहा सहिया की मांगों पर पुनर्विचार करेगी सरकार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री सह जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के आवास पर रविवार को सहिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में काफी संख्या में सहियाओं ने भाग लिया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री सहियाओं की समस्याओं से अवगत हुए। उन्होंने सहियाओं को आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी मांगों पर जल्द विचार करेगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आगे कहा कि जामताड़ा से सहिया सम्मेलन की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में सहिया सम्मेलन का आयोजन कराया जाएगा। इसके माध्यम से सहियाओं की समस्या से अवगत हुआ जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा सहिया बहनों के सहयोग से चल रही है, इसलिए उनकी समस्या का निदान करना सरकार का दायित्व है। इस कड़ी में जामताड़ा से इसकी शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, सहिया बहनों की जो भी समस्याएं हैं और जो मांगे हैं, सरकार उस पर फिर से विचार करेगी। जिला से सहिया की समस्या को लेकर जो फीडबैक आएगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता कर कुछ रास्ता निकाला जाएगा। आपको बता दें कि सहिया संघ की ओर से इस दौरान मंत्री को मांग पत्र भी सौंपा गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।